नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारे चैनल जुर्म की दास्तान में आपका स्वागत है। जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है और उसके माँ बाप उसको पहली बार देखते हैं तो वो उसी वक्त उसके भविष्य के लिए बहुत से सपने बुन लेते हैं। वो सोचते हैं कि जब उनका बच्चा बड़ा होगा तो वो उसे डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, आईएएस या फिर बड़ा बिजनेसमैन बनाएंगे। लेकिन जब वही माँ बाप 23 साल बाद अपने बेटे की लाश देखते हैं तो उनकी पीड़ा को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। 2 अप्रैल 2024 का दिन शाम 5 बजे यूपी के जनपद बदायूं का रहने वाला शिवांशु गौतम अपने भाई अभिषेक से यह बोलकर घर से निकला कि वह एक दोस्त के यहाँ दावत में जा रहा है, रात को वहीं रुकेगा और अगले दिन शाम तक वापस आ जाएगा। लेकिन अगले दिन रात होने तक भी जब शिवांशु वापस नहीं आया तो उसके परिवार को उसकी चिंता हुई। उन्होंने उसका नंबर डायल किया जो बार बार मिलाने पर भी स्विच ऑफ ही आता रहा। शिवांशु के पिता और उसके भाई ने उसके सभी दोस्तों रिश्तेदारों से भी संपर्क किया, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अतः परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने परिवार से पूछा कि उसका किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी तो नहीं थी। इस पर शिवांशु के पिता ने कहा कि वो इस तरह का लड़का नहीं है। पुलिस ने परिवार से कुछ वक्त इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन जब 3 दिन तक भी शिवांशु का कुछ पता नहीं चला तब पुलिस ने 5 अप्रैल 2024 को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। शिवांशु के गायब होने के 5 दिन बाद यानी 7 अप्रैल को उसका शव बरेली के जंगल से बरामद हुआ। हमारी आज की कहानी बदायूं के चर्चित शिवांशु गौतम हत्याकांड से जुड़े अहम सवालों पर आधारित है, जैसे शिवांशु बरेली कैसे पहुंचा, वो अगर अपने दोस्त के यहाँ नहीं गया था तो फिर कहाँ गया था, क्या उसने अपने भाई से झूठ बोला था, उसको किसने और क्यों मारा। इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आपको जुर्म की दास्तान के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। शिवांशु गौतम हत्याकांड को समझने के लिए हमें घटना से 1 या 2 साल पीछे जाना होगा। यूपी के बदायूं जनपद में सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र निवासी निखिलेश किराना व्यापारी थे। उनके 2 बेटे अभिषेक और शिवांशु उनके काम में उनका हाथ बटाते थे। जहां शिवांशु बीएससी फाइनल ईयर का छात्र था और साथ साथ जॉब भी सर्च कर रहा था। शिवांशु का एक दोस्त था सनी कश्यप। सनी नेटवर्किंग कंपनी में जॉब करता था और टेक्नोलॉजी का भी अच्छा जानकार था। शिवांशु जॉब के सिलसिले में अक्सर उससे मिलता रहता था। एक दिन सनी ने शिवांशु की मुलाकात एएनएम का कोर्स करने वाली अपनी दोस्त तनु से कराई। यह तनु और शिवांशु की पहली मुलाकात थी। क्योंकि शिवांशु और सनी गहरे दोस्त थे और अक्सर मिलते रहते थे, इस तरह सनी के साथ तनु की मुलाकात भी शिवांशु से होने लगी। शुरुआत में शिवांशु तनु से एक लड़की के बारे में बात करता था और कहता था कि वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे शिवांशु तनु से ही फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बातें करने लगा। शुरू में सनी ने इस पर कोई एतराज़ नहीं जताया। इसके चलते दोनों की नज़दीकियां बढ़ती चली गईं। तनु ज़रूरत पड़ने पर शिवांशु से रुपए भी ले लेती थी। शिवांशु कभी मना भी नहीं करता था। धीरे धीरे शिवांशु और तनु के बीच संबंध स्थापित हो गए। शुरू में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन वक्त के साथ शिवांशु आए दिन तनु के पास जाने लगा। इसको लेकर सनी ने गहरा एतराज़ जताना शुरू किया। उसने तनु पर दबाव भी बनाया। वास्तविकता में तनु शिवांशु को लेकर सीरियस ही नहीं थी। वह सिर्फ पैसों के लालच में उससे जुड़ी हुई थी और उसके नाजायज़ ताल्लुक सनी के साथ भी थे। एक दिन शिवांशु और तनु बरेली के एक होटल में थे। वहाँ पर सनी ने उन दोनों को साथ में देख लिया। सनी और शिवांशु के बीच माहौल काफ़ी गर्म हो गया। सनी शिवांशु को बाद में देख लेने की धमकी देकर वहाँ से चला गया, लेकिन इस सब के बाद भी तनु शिवांशु के साथ लगातार बात करती रही। इससे आगे की कहानी समझने के लिए हमें वापस 5 अप्रैल 2024 के दिन चलना होगा, जब पुलिस ने शिवांशु की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने जब शिवांशु के कॉल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया तो उसे पता लगा कि उसकी अधिकतर बातचीत एक ही नंबर पर होती है, जो कि तनु का मोबाइल नंबर था। पुलिस ने पूछताछ के लिए तनु को बुलाया। शुरू में उसने पुलिस को बहलाने की कोशिश की कि वह और शिवांशु सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और इसीलिए अक्सर बातें करते हैं,
लेकिन तनु पुलिस के लगातार सवालों में उलझ गई और उसने हार कर अपना जुर्म कबूल कर लिया। तनु ने पुलिस को बताया कि शिवांशु का शव बरेली में मणिनाथ के जंगल में एक बोरे में पड़ा हुआ है। पुलिस को तफ्तीश में पता लगा कि 2 अप्रैल 2024 को शिवांशु रात 9 बजे तनु के बुलाने पर बाइक से बरेली गया था। दोनों करीब 2 घंटे तक बाहर घूमते रहे। उसके बाद होटल रूम में पहुंचे। कुछ वक्त बाद तनु शिवांशु से प्यार भरी बातें करने लगी और उसे रिझाने लगी। जब दोनों अतरंग संबंध बना रहे थे तभी तनु ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। शिवांशु को अंदाज़ा ही नहीं था कि उस वक्त तनु ने सनी को भी रूम में छुपाकर रखा हुआ है। इसी दौरान तनु ने सनी को इशारा किया और सनी ने दुपट्टे से शिवांशु का गला घोंट दिया। जब उसकी मृत्यु हो गई तो दोनों ने कमरे में शव को छुपा दिया और सो गए। अगले दिन दोनों ने सारा दिन शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई, उस स्थान को चिन्हित किया जहां पर शव को फेंका जा सके, और रात होने पर दोनों शव को बोरे में भरकर जंगल में फेंक आए। फिर आकर कमरे के फर्श की सफाई की और सामान लेकर पास के एक दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए। तनु ने पुलिस को बताया कि उन्होंने शिवांशु की हत्या के बाद उसके मोबाइल से 50,000 रुपये भी ट्रांसफ़र किए थे। शिवांशु तो अब वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसकी जघन्य हत्या समाज के लिए एक गहरा संदेश छोड़ती है। घर के बड़ों को यह ध्यान रखना होगा कि बच्चे कब, कहाँ और किससे मिलते हैं। जिन लोगों से बच्चे मिलते हैं वो किस तरह के लोग हैं, उनसे बच्चों को कोई खतरा तो नहीं है। बच्चों से संवाद कायम करना होगा ताकि वो अपनी बात खुलकर रख सकें। साथ ही साथ नौजवान पीढ़ी को भी अपने बड़ों के अनुभव को सुनकर उससे सीखना होगा। जुर्म की दास्तान का मकसद किसी को दोषी सिद्ध या अपराध मुक्त करना नहीं है। ये काम पुलिस और माननीय न्यायालय का है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट भी करें ताकि एक परिवार के रूप में हमें आपसे जुड़ने का मौका मिल सके।